जय श्री हरि, जय माँ तुलसी, नमन तुम्हें राधा रानी। आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य के आज के अंक में। कलह नाम की राक्षसी को धर्मदत्त ब्राह्मण द्वारा अपने कार्तिक व्रतों के पुण्य का आधा फलदान करने से उसके हुए उद्धार के बाद उसे विष्णु धाम लिवा ले जाने के लिए आए भगवान विष्णु के दोनों पार्षदों से भक्ति के प्रभाव से भगवान जनार्दन के पार्षद हुए उन दोनों की स्वयं की कथा सुनने के बाद धर्मदत्त ने कौन सी जिज्ञासा प्रकट की। धर्मदत्त ने उन दोनों पार्षदों से पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अष्टाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र के जप के साथ वे वैष्णव व्रतों का पालन भी किया करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञांत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर झगड़ा हो गया। दोनों में परस्पर वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसके पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह हो जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ को स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने पर तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होोगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही कोई तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया।
इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति पाता है। जय श्री हरि, जय माँ तुलसी, जय श्री राधे रानी।